Friends, this is the second part of the chapter number second of history, and today we will discuss about the struggle for the territories war with the Indian rulers. मतलब भारतीय जो शासक थे उनके साथ किस तरीके के वॉर हुए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बंगाल एंड द वॉर विद द लोकल रूलर्स। इसमें लोकल रूलर्स के साथ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भी वॉर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था अभी बंगाल के बारे में कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो बंगाल उस समय बहुत उपजाऊ और वेल्दी मतलब एरिया माना जाता था। मुग़ल एम्परर जो वहाँ पे मुग़ल सम्राट थे उनके अंडर में वो आता था। धीरे धीरे हुआ क्या कि जिस तरीके से ये इंडस्ट्रियल प्रोग्रेशन होता गया, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और ये टैक्स फ्री व्यापार करने की मांग करने लगे। बहुत सारे जगहों पर इन्होंने ऐसे प्रयास भी किए थे। होता क्या है कि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, जो ब्रिटिशर्स थे ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे और ये किसी के साथ टॉलरेट करने के लिए भी तैयार नहीं थे। जो कंपनी के जो चीफ हुआ करते थे, जो गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे, वो अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए ही सारे डिसीजंस लिया करते थे। इससे होता क्या था कि जो वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, उनको दिक्कत होने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या कि वो टैक्स देना उन्होंने बंद कर दिया। और जब टैक्स देना बंद कर दिया तो जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन्होंने उसको जब उसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनके बहुत सारे वॉर्स हुए, जिनके बारे में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। आपने अगर हिस्ट्री जरा सी भी पढ़ी होगी तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। एक फेमस वॉर है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ये जो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और जो आपके ब्रिटिशर्स थे, इनके बीच में लड़ा गया था। इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या इसके पीछे के रीजन्स थे। फ्रेंड्स, द बैटल ऑफ द प्लासी वाज द फॉट ऑन द 23 ऑफ जून 1757। ये जो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके बीच में लड़ा गया था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिराजुद्दौला था इसको हरा पाना आसान नहीं था। ये बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। इन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गलत काम थे इनको अपोज करना शुरू कर दिया और इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी बात नहीं मानी तो जो उनके बनाए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो किले थे उन पे सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। जब ये बात मद्रास पहुंचती है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर मद्रास में जब पहुंचती है, तो वहाँ से बहुत सारे सैनिक सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए बंगाल आते हैं और जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके लीडिंग में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला तो पहले इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनको मार दिया गया। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो ब्रिटिशर्स थे अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते थे। इन्होंने एक चाल चली, सिराजुद्दौला को हराने के लिए इन्होंने मीर कासिम को अपनी तरफ कर लिया। मीर कासिम को ये लालच दिया कि अगर आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करते हैं तो हम सिराजुद्दौला के हराने के बाद वहाँ पर बंगाल में आपको सिराजुद्दौला के जगह पर वहाँ का नवाब बना देंगे। मीर कासिम लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने नवाब बनने के लालच में सिराजुद्दौला के खिलाफ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराजुद्दौला मारे गए और अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मीर जाफ़र को, पहले मेरे मुँह से मीर कासिम निकल गया था, मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। अब होता क्या है कि नवाब तो बन गए मीर जाफ़र, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो नवाब बने तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उनको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। पूरा कंट्रोल अपने हाथों पे ब्रिटिशर्स ने ले लिया। वो जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से उसको मीर जाफ़र को यूज कर रहे थे। कुछ समय बाद मीर जाफ़र को भी ये एहसास होने लगा कि ये ब्रिटिशर्स मुझे यूज कर रहे हैं, और जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ की आवाम थी, जो वहाँ की प्रजा थी, वो भी मीर जाफ़र से नाराज़ रहने लगी। इस बात का एहसास मीर जाफ़र को जब हुआ तो उन्होंने
धीरे धीरे किया क्या कि अपने आप को ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से अलग करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई तो सबसे पहले जो मीर जाफ़र थे वो सबसे पहले उन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया, और राजधानी चेंज करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, इसके आगे का जो भी पार्ट है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे।